जय हिंद दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी योग्यता के आधार पर आप अवसर नहीं तलाशते हैं तो आप जमाने से काफी पीछे रह जाते हैं। मैं आज बात कर रहा हूं उन सारे बच्चों से जिन्होंने आईआईटी जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दिया था और अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेईई के एग्जामिनेशन के मेंस में तो अच्छे मार्क्स स्कोर किए, परंतु उसके बावजूद भी वो एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर उन्होंने एडवांस के लिए एग्जाम भी दिया है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने जेईई मेंस के अंदर अच्छा स्कोर किया है उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है बीटेक करने का। और दोस्तों, ये बीटेक करने को मिलेगा आपको आर्म फोर्सेस के इंस्टीट्यूशन से, जहां आपकी पसंद का ही फील्ड आपको मिलेगा। और ये एंट्री आई है जिसका नाम है टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसे बच्चे जो चाहते तो इंजीनियर बनना है, परंतु उनके दिमाग में एक और हसरत है, वो है आर्मी में ऑफिसर बनने की। तो आपकी इन दोनों ही इच्छा आकांक्षाओं की पूर्ति ये वैकेंसी करती है, जिसमें आप इंजीनियर तो बनते ही हो, परंतु ये इंजीनियर आप इंडियन आर्मी के लिए बनते हो। तो सोचिए, आप गर्व से वर्दी भी पहनोगे और आप गर्व से अपनी पसंद का प्रोफेशन भी चुनोगे। तो आइए देखते हैं ये टेक्निकल एंट्री स्कीम जो है, इसका नोटिफिकेशन जो है उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि टेक्निकल एंट्री स्कीम, इसका कोर्स नंबर जो है 56 है, इसीलिए इसको TES 56 कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो एंट्री है ये कब से शुरू होगी, तो मैं आपको बता दूं कि इस एंट्री में जो बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा वो जनवरी 2027 से आर्मी ज्वाइन कर लेगा। तो सोचिए, अभी हम इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं मई के महीने में, यानी कि 2026 के 5वें महीने में। अब आपके सामने आगे बचे हुए 7 महीने, इन 7 महीनों की आपकी मेहनत आपको आर्मी में ऑफिसर बना सकती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि किस किस के लिए ओपन है। तो अनमेरिड मेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ आपका टोटल 60% हो या उसके ऊपर हो 12th क्लास में, और साथ ही साथ आपने 2026 का जेईई मेंस का एग्जामिनेशन दिया हो। तो पीसीएम में 60% या उसके ऊपर होना चाहिए। साथ ही आपको जेईई मेंस का एग्जामिनेशन देना चाहिए। साथ ही इसमें वैकेंसी कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 90 है। 90 वैकेंसीज होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो जाती है। एज क्या होना चाहिए, तो एज क्राइटेरिया जो है वो 16.5 से 19.5 तक है। यानी कि अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें तो 1 जुलाई 2007 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है। दोनों ही तारीखें इसके अंदर शामिल है, या आपका बर्थ 1 जुलाई 2007 को हुआ है या फिर 1 जुलाई 2010 को हुआ है या इसके बीच में हुआ है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस वेबसाइट से इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो joinindianarmy.nic.in वेबसाइट पर जाकर के आप इस टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगी, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग होगी। ये शॉर्टलिस्टिंग आपके परसेंटेज के बेसिस पर होगी, आपके जेईई के मार्क्स के बेसिस पर। और उसके बाद में फिर आपको एसएसबी इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 5 डेज का होगा। इस 5 डेज के एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी फोर्स डिफेंस एकेडमी पर रिटायर्ड ऑफिसर्स कराते हैं, जो एसएसबी बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं। कर्नल मनोज वर्मन सर, कैप्टन सतीश यादव सर, कैप्टन सोमल सर, ये तीनों ही मेंबर्स एसएसबी बोर्ड के मेंबर रहे हैं। तो अगर आप सपना देख रहे हैं कि आप अपने इसी अटेम्प्ट में अच्छी रैंक के साथ रिकमेंड होंगे, तो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का बैच ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली सफलता मिलेगी। एसएसबी इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा और उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट के बाद आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया टेक्निकल एंट्री स्कीम की। इसके बाद में आप देखते हैं कि डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ परसेंटेज। तो कट ऑफ कब आ जाएगा, तो ये कट ऑफ आ जाएगा जुलाई 2026 के अंदर, फर्स्ट वीक में। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आपको एसएसबी देने जाना है नहीं जाना है, ये आप फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में इसके लिए श्योर हो जाएंगे। ठीक है। लाइकली ड्यूरेशन एंड डेट्स ऑफ एसएसबी, आपकी एसएसबी कब होगी, तो आपकी एसएसबी जो होगी वो अगस्त सितंबर 2026 के अंदर होगी। इसके बाद में आप कहां जाएंगे, प्री कमीशन ट्रेनिंग कहां कहां होगी, तो कैडेट्स ट्रेनिंग विंग CTW एंड इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। टोटल ट्रेनिंग का पीरियड कितना होगा, टोटल ट्रेनिंग का पीरियड होगा वो 4 इयर्स का होगा। 3 इयर्स तो आपको क्रेडिट ट्रेनिंग विंग के अंदर ट्रेनिंग मिलेगी और 1 ईयर आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग करना है। इसके बाद में आपको कौन सा डिग्री मिलेगा, तो आपको डिग्री मिलेगा इंजीनियरिंग का, आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी और साथ ही साथ
आपका स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है 56,100 रुपीज जो है पर मंथ मिलेंगे जब आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, रैंक आफ्टर ट्रेनिंग के दौरान आपकी रैंक क्या होगी? तो ट्रेनिंग के दौरान आपकी रैंक होगी लेफ्टिनेंट। तो आप सोच लीजिए कि देश सेवा हर किसी के भाग्य में नहीं और जीवन राष्ट्र के काम आए, इससे बड़ा सम्मान नहीं। जब आप कमीशन्ड हो जाएंगे तो आपकी सैलरी जो है 17 से 18 लाख रुपया पर एनम रहेगी। तो भाइयों, बहुत बड़ा अवसर है। 1.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी मिल रही है। सारे खर्चे पढ़ाई के इंडियन आर्मी उठा रही है। इंडियन आर्मी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन के अंदर आपकी ट्रेनिंग हो रही है। इतना सब कुछ अगर मिल रहा है, बेसिक क्वालिफिकेशन अगर आपके पास में है, तो जरूर जाइए, फॉर्म के लिए अप्लाई कीजिए, एसएसबी की तैयारी कीजिए और धूम मचा दीजिए। हो सकता है मेरा ये वीडियो आपके जीवन में चेंजेस लाने के लिए ही आपने देखा हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की